हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव है। क्यों है? क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं पृथ्वी के झुकाव की कारणों की। हमने अक्सर कहते हुए सुना है कि पृथ्वी 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी है और 66.5 डिग्री अपने कक्ष पर झुकी हुई है, जिसके कारण दिन रात व ऋतुओं में परिवर्तन होने में इस झुकाव की अहम भूमिका है। पर यह झुकी कैसे है? ये अक्ष और कक्ष है कहाँ पे और इनके जो एंगल हैं वो कैसे मापते हैं? तो पहले बात कर लेते हैं इसके झुकाव की। एक बहुत ही प्रसिद्ध थ्योरी है जाइंट इम्पैक्ट थ्योरी, जिसके अनुसार लगभग 400 बिलियन वर्ष पूर्व भारतीय गणना के अनुसार 4 अरब 60 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी अपने अस्तित्व में आई। जब पृथ्वी अपने अस्तित्व में आई तो बहुत से खगोलीय पिंड इससे टकराते रहते थे, परंतु उससे पृथ्वी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन थिया नाम का एक खगोलीय पिंड, जिसका आकार लगभग मंगल ग्रह के समान था, वह पृथ्वी से टकराया तो पृथ्वी में बहुत बड़ी हलचल हुई और पृथ्वी का कुछ भाग टूट गया और वह टुकड़े पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काटने लगे। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल इतना अधिक था कि वे टुकड़े उससे दूर नहीं जा सके। लेकिन इसी हलचल के कारण पृथ्वी के अक्ष एक्सिस पर और इसके कक्ष में, इसकी कक्षा में भी परिवर्तन आया और ये इस तरह से झुक गई। और जो टुकड़े पृथ्वी से अलग हुए थे, जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काट रहे थे, वे धीरे धीरे इकट्ठे हो गए और एक बड़ा पिंड के रूप में पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काटने लगा, जिसे बाद में पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह यानी चंद्रमा का नाम दिया गया। ये तो होगी बात पृथ्वी के टकराव की और उसके झुकाव की। लेकिन हमारा जो प्रश्न है वो ज्यों का त्यों खड़ा है कि 23.5 डिग्री कहाँ है और 66.5 डिग्री कहाँ पर है। एंगल का माप जानने से पहले कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं, उनके बारे में विचार कर लेते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे टकराव से पहले का अक्ष, यहाँ पर पृथ्वी का अक्ष था और टकराव के बाद पृथ्वी अक्ष ये इस तरफ को झुक गया। पहले भूमध्य रेखा, टकराव से पहले की भूमध्य रेखा इस तरह से थी, फिर भूमध्य रेखा इस तरह से हो गई। तो टकराव के कारण जो परिवर्तन आया, मतलब भूमध्य रेखा यहाँ से घूम के इधर पहुँच गई। तो इनके बीच में कितना एंगल है? इनके बीच में 23.5 डिग्री का एंगल है। यहाँ पर लिखेंगे हम 23.5 डिग्री। और इस अक्ष का झुकाव इस भूमध्य रेखा के साथ, जो पहले की भूमध्य रेखा है, इसके साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? ये बना रहा है 66.5 डिग्री का। तो यहाँ लिखेंगे हम 66.5 डिग्री। और जो मैथ के स्टूडेंट है वो जानते हैं कि ये दो इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो यहाँ भी 23.5 डिग्री ही एंगल आएगा। और ये क्या है? परपेंडिकुलर लाइन है, तो यहाँ पर एंगल है 90 डिग्री का। इस तरह से यहाँ का जो एंगल है कक्षीय झुकाव, इसका जो कक्षीय झुकाव है इसका जो एंगल होगा वो भी 66.5 डिग्री का ही होगा। तो कुछ एक लोग एंगल का माप यहाँ पर ले लेते हैं, इसे ऑर्बिटल लाइन मान लेते हैं, और कुछ एक इसे ऑर्बिटल लाइन मान लेते हैं। ये पृथ्वी का कक्ष है। तो यहाँ पर ये 66.5 डिग्री किस तरह से हुआ? क्योंकि ये एक ट्राइंगल बन गई। इस तरह से यहाँ से लेके यहाँ तक एक ट्राइंगल बन गई। तो हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का माप 180 डिग्री होता है। जब हम तीनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री होगा। इसे हम अक्षीय झुकाव कहेंगे, एक्सियल इंक्लिनेशन, और इसे कहेंगे हम कक्षीय झुकाव, ऑर्बिटल इंक्लिनेशन। यहाँ 66.5 डिग्री और ये भी 66.5 डिग्री है, इसे हम कक्षीय झुकाव कहेंगे। ब्रिटिश पैरामीटर के अनुसार जो उनका पैमाना है वो है 23 डिग्री 27 मिनट। 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर होता है। मतलब वो उसे 23.5 डिग्री ना लेकर के वो लेते हैं इसे 23 डिग्री 27 मिनट। और जो यूएसए पैरामीटर है उनका पैमाना है वो लेते हैं इसे 23 डिग्री 44 मिनट। उनका 1 डिग्री 100 मिनट के बराबर होता है। 23 डिग्री 27 मिनट और 23 डिग्री 44 मिनट दोनों ही बराबर हैं। और जब
पृथ्वी से कोई उपग्रह छोड़ा जाता है, इवन भारत से भी कोई उपग्रह छोड़ा जाता है, तो उसमें भी पृथ्वी का जो झुकाव है वो 23 डिग्री 27 मिनट ही लिया जाता है। 23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री ये अपनी सुविधा के लिए और कैलकुलेशन की दृष्टि से लिया जाता है, इसे भी गलत नहीं मानते हैं। पृथ्वी के साथ हुए टकराव से न केवल पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन आया, अपितु इससे पृथ्वी के तापमान में भी बहुत परिवर्तन आया। पृथ्वी जो आग के गोले की तरह गर्म थी, धीरे धीरे ठंडी होने लगी और यह वनस्पति जगत के लिए अनुकूलित होने लगी। आज से लगभग 57 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी पर एक कोश के जीव की उत्पत्ति हो गई, ऐसा माना जाता है, जिसे अमीबा कहा गया। इस प्रकार पृथ्वी पर जीवन आरंभ हो गया। तो दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू।